वर्ष 2018 की नीति आयोग के समय जल प्रबंधन सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान। गैर हिमालयी राज्य की रैंकिंग में तीसरे स्थान के साथ उच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य की सूची में रहा। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? द्वितीय। मिशन अमृत सरोवर 15 अगस्त 2025 तक देश के समस्त ग्रामीण जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर एवं कुल 50,000 तालाबों का निर्माण किया जाना लक्षित है। रामसर कन्वेंशन द्वारा जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? वेटलैंड 3 वेटलैंड साइट। इंदौर के सिरपुर वेटलैंड में और सेकंड में यशवंत सागर इंदौर और थर्ड है संख्या सागर शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7वीं बार 2021 में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है कोदी कुटकी और मिलेट के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? मंडला जिला। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत एक जिला एक के उत्पादन के रूप में पहचाना गया। पीएम राज्य मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री कोदो कुटकी खेती सहायता योजना कब शुरू की गई? 11 अप्रैल 2023। मध्य प्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादों में से एक है। हरवा खेड़ी बैराज माध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? उज्जैन जिले की हिदपुर तहसील में क्षिप्रा नदी में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट राज्य के रूप में किसके द्वारा मध्य प्रदेश को CVIP अवार्ड प्रदान किया गया? केंद्र सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो। विगत 3 वर्ष में मध्य प्रदेश में पाइप सिस्टम के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पंगरी माध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? बुरहानपुर की खाकनार तहसील में बड़ी उतावली नदी पर प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता को किस वर्ष तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है? वर्ष 2025। प्रदेश में 2003 में लगभग 7,68,000 हेक्टेयर सिंचाई। अब तक की कुल सिंचाई क्षमता 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। मध्य प्रदेश में सर्वोत्तम राज्य की प्रथम सहकारी साख समिति का गठन कब किया गया? 20 जून 1905 को देवगांव पिपरिया जिला हरदा में की गई। इस संस्था का अध्यक्ष दामोदर पुरोहित को मध्य प्रदेश के सहकारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1968 में। 20 नवंबर 2017 को सहकारी अंत्योदय विकास योजना मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया? वर्ष 1975। इससे पूर्व में 1970 में मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1970 में आनंद मॉडल पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। गेहूं, ज्वार, मक्का, धान को किस प्रकार की फसलों में शामिल किया जाता है? अनाज वाली फसलें। मध्य प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। भौगोलिक व जलवायु भिन्न होने के कारण मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों व 5 फसल क्षेत्रों में बांटा गया। मालवा पठार कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले शामिल हैं? मंदसौर, नीमच, रतलाम, देवास, राजगढ़ आदि। इस क्षेत्र में औसत वर्ष में 80 से 120 सेंटीमीटर है। मालवा के पठार में पाई जाने वाली मृदा है माध्यम काली मृदा। निमाड़ के मैदान का झाबुआ की पहाड़ी में भी माध्यम काली मृदा पाई जाती है।
कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र तिलहन और मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है? मध्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर शामिल हैं। इस क्षेत्र में हल्की जलोढ़ मृदा 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नरसिंहपुर जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मध्य नर्मदा घाटी। यह जलवायु क्षेत्र में औसत वर्षा 120-160 सेंटीमीटर होती है। यह क्षेत्र गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मीठे आलू व खीर का उत्पादन होता है। इंदौर जिला किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मालवा का पठार। इस क्षेत्र में संतरा, अंगूर, चीकी, मिर्ची और गेहूँ, अदरक और पपीता, प्याज की खेती की जाती है। मध्य प्रदेश के सुनहरे इस जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? निमाड़ का मैदान। इस क्षेत्र में मध्यकालीन मृदा 80 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के पूर्व जिलों की इस मध्य प्रदेश के पूर्व जिले की इस सफल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चावल क्षेत्र, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, सिवनी, जबलपुर में चावल उत्पादन किया जाता है। कपास फसल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल जिले कौन से हैं? खरगोन, रतलाम, धार, बड़वानी, झाबुआ। भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले किस फसल हेतु अग्रणी है? बाजरा। बाजरा प्रमुख खरीफ फसल है जिसके लिए हल्की और दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। जुआ उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान किस जिले का है? गुना। मध्य प्रदेश में लगभग 83,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जुआ की कृषि की जाती है। किस फसल को अनाज की रानी कहा जाता है? मक्का। मक्का खरीफ, रबी और जायद तीनों की फसल है। मक्के के लिए दोमट मृदा लाभदायी होती है। मक्का के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि प्रथम स्थान किस जिले का है? बुरहानपुर। बुरहानपुर में 2974 किलोग्राम हेक्टेयर उत्पादक होता है। एशिया का सबसे बड़ा दलहन शोध एवं तकनीकी प्रसार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सीहोर। इस केंद्र में सूखे क्षेत्र की कृषि संबंधी शोध के लिए ICAR-D अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्थापित किया गया। भारत में दलहन उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। मध्य प्रदेश में 22.8% के प्रथम स्थान पर, जबकि इसके बाद क्रमशः राजस्थान तथा महाराष्ट्र का स्थान आता है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का प्रथम जो एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश। इस सर्वेक्षण में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाया जाता है। प्रथम रिपोर्ट में 2012 में जारी की है। मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन बीज का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? वर्ष 2003 और 4। बीटी कॉटन के क्षेत्र आच्छादन के उत्पादन में लगातार वृद्धि परिलक्षित हुई है। मध्य प्रदेश में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मालवा। सोयाबीन खरीफ की एक फसल है प्रमुख हो जिसकी खेती लगभग 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। सोयाबीन की किस प्रजाति की खेती मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है? नीम। अहिल्या अलंकार इंदिरा सोयाबीन की प्रमुख किस्म है। मध्य प्रदेश में राई किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? सोयाबीन। इसी के कारण मध्य प्रदेश में सोयाबीन का प्रदेश कहते हैं। मध्य प्रदेश देश का लगभग 56% सोयाबीन उत्पादन करता है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर। पंजाब, ब्रेक, अंकुर, गौरव, दुर्गा, जवाहर आदि सोयाबीन की प्रमुख किस्में हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ स्थापित है? उज्जैन। राज सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? सारवती गेहूँ। मुख्य रूप से सीहोर सारवती गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अधिकतम गेहूँ उत्पादन करता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कुल गेहूँ उत्पादक 4.9 हिस्सा उत्पादित करता है। मध्य प्रदेश राज्य में गेहूँ का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? होशंगाबाद पावर
खेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? खमरिया जबलपुर। 2011 में गेहूं मक्का के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए गेहूं की किसके लिए कितनी तापमान की आवश्यकता होती है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। हल्की दोमट मृदा लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं का भंडार या गेहूं की डालियां के नाम से किसे जाना जाता है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन मालवा के क्षेत्र में होता है। मध्य प्रदेश की किस फसल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उन्नत किस्मों का क्षेत्र है? गेहूं उन्नत किस्म के लोकवन, सुजाता और शरावती, नर्मदा 4 आदि। मध्य प्रदेश में गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है CRI अवस्था, शिखर मूल अवस्था। पहले सिंचाई बुआई 20 से 25 दिनों के बाद शिखर मूल अवस्था पर है। मध्य प्रदेश में खरीफ व रबी की फसल क्रमश कितने प्रतिशत है? 67% से 33%। खरीफ फसल 67 से चावल दालें, सोया, ज्वार, मक्का। रबी फसल 33% गेहूँ, चना, सरसों, राई आदि। मध्य प्रदेश राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब की गई? 21 जनवरी 1980। उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। फॉर्म टू फॉर्म मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? राज्य जैविक खेती नीति। प्रदेश में 2011 में अपनी जैविक कृषि नीति अपनाई है। मध्य प्रदेश के किन जिलों में उर्वरक परीक्षण का प्रयोगशालाएं हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुरैना। मुरैना के शहद, गुलाब जल और गुड़ सहित अन्य जैविक उत्पादों ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि उद्यम एक्सपो 2016 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। वीर नारायण MB मालवीय मालिनी उभरा किस फसल की किस्म है? कपास। धान किस्में अमन, ओस, बोरो, संकर 116। मध्य प्रदेश में किस देश के सहयोग से महिला कृषकों के प्रशिक्षण की योजना है? डेनमार्क। प्रदेश में महिला कृषकों को बढ़ावा देने और उन्हें कुशल कृषक बनाने हेतु मध्य बीज फार्म विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल। स्थापना 1980 में। कार्य उत्तम किस्म के बीज सरबराह करना। आइसोपॉम स्कीम का उद्देश्य क्या है? तिलहनों तथा मक्के का उत्पादन को बढ़ाना। कृषि निर्यात क्षेत्र AEZ एग्री एक्सपोर्ट जोन का उद्देश्य क्या है? किसी विशिष्ट उत्पादन की निर्यात में बढ़ोतरी करना। एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट कब अधिनियम हुआ था? 30 दिसंबर 1947। यह अधिनियम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार गजट में 5 जनवरी 1948 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ। कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की प्रजातियां हैं? आलू। केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रजाति कुफरी सूर्य, कुफरी अशोका आदि है। कपास का वनस्पति नाम क्या है? गैसीपियम। जो मालवेसी फूलों का पौधा है वो कपास उत्पादन हेतु काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। खेसारी ढाल में जहरीला तत्व कौन सा है? ODAP। खेसारी ढाल का वनस्पति नाम लेथाइरस सेंट्राइवस, अंग्रेजी नाम ग्रास पी है। नूरजहाँ किसकी किस्म है? आम की। नूरजहाँ आमों की रानी कही जाने वाली प्रजाति है जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में जिले में पाई जाती है। कौन सा जिला अंगूर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? रतलाम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंगूर अनुसंधान की स्थापना रतलाम में की गई है। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 7 क्षेत्रीय कार्यालय। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड 1973 में अस्तित्व में आया। कौन सा जिला मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? खरगोन। खरगोन जिले में बाड़वार विकास खंड के अंतर्गत आना
ग्राम बेटिया मेरा मंडी के लिए प्रसिद्ध है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राजगढ़ जिला। नवेज नदी निर्मित है। मोहनपुरा बांध 456.50 मीटर लंबा तथा 77.50 मीटर ऊंचा बांध है। मंडी खेड़ा बांध किस जिले में निर्मित है? शिवपुरी जिले के नैसर में। सिंध नदी पर निर्मित इस बांध का नाम अटल सागर परियोजना करने घोषणा की गई है। निर्माण क्षेत्र की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना निर्मित खरगोन जिले के भीकन गांव में। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है? पगारा बांध। मुरैना जिले में वर्ष 1927 में निर्मित किया गया मारूम नाला गरुम सिंचाई टैंक का निर्माण कहाँ किया गया था? बालाघाट में वर्ष 1936 में निर्मित है। बरना बांध कहाँ स्थित है? रायसेन। नर्मदा की सहायता वरना नदी में 335 मीटर लंबे 37 मीटर ऊंची वरना बांध का निर्माण किया गया। नर्मदा जल विवाद अभिकरण NWDT का गठन कब किया गया? 6 अक्टूबर 1996। अध्यक्षता बी रामास्वामी डॉक्टर अंसारी द्वारा। मध्य प्रदेश के किस जिले में अवलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? खंडवा। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा से राजगढ़ बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? बेतवा नदी, जिसकी आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी वर्ष 1971 में रखी थी। बावनथली परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश बालाघाट जिले में स्थित है। इसकी आधारशिला वर्ष 1975 में रखी गई। बरगी बांध किस जिले में है? जबलपुर जिले में। नर्मदा की सहायता बरगी नदी पर 1974 में बरगी बांध को रानी अवंती सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। धूती बांध किस नदी पर निर्मित है? वैनगंगा नदी पर। बालाघाट जिले में वर्ष 1911 में निर्माण कराया गया है। भीमगढ़ बांध किस जिले में है? सिवनी जिला। वैनगंगा नदी पर निर्मित है इस संचार सरोवर बांध भी जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहिनी सागर परियोजना स्थापित की गई? शिवपुरी जिले में। सिंध नदी पर निर्मित इसका निर्माण कार्य वर्ष 1972 और 73 से प्रारंभ हुआ है। रेहटी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा जिले। बाह नदी पर गोदा गांव में 2007 में स्वीकृत की गई है। भोपाल में स्थित बांध का नाम बताइए जो कालिया सोत नदी का पानी नियंत्रित करने की सहायक है। भदभदा बांध। भदभदा बांध का निर्माण वर्ष 1965 में किया गया था। इसके अतिरिक्त भोपाल में केरवा बांध, कोलार बांध भी स्थित है। सरदार सरोवर बांध की आधारशिला कब रखी गई? 5 अप्रैल 1961। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसकी ऊंचाई 138.6 मीटर। मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजना निर्मित है? नर्मदा। 29 बृहद 135 के माध्यम से 300 लघु सिंचाई परियोजना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख 10 नदियों में से वार्षिक औसतन जल आवाहन क्षमता कितनी है? 51 मिलियन घन मीटर। इनमें से लगभग 56,800 मिलियन घन मीटर जल प्रदेश आवंटित होता है। प्रदेश में कुल उपलब्ध जल का 69.7% है। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती परियोजना निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई है? 12 दिसंबर 2017। इस परियोजना में शाजापुर, सीहोर, राजगढ़ जिले की 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा, रेंजन और केसरी में क्या समानता है? सभी ऊपरी बेतवा के बांध हैं। गुलाब सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी।
अवस्थित सीधी जिले के अमृतपुर के समीप खड़ी खुर्द गांव में निर्मित वर्षा 1984 से प्रारंभ किया गया। रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। रिहंद बांध से 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। रिहंद बांध से भारत की प्रथम निर्मित झील गोविंद सागर का निर्माण किया गया। तवा बांध का निर्माण कब किया गया? 1960। होशंगाबाद जिले में इटारसी के समीप ताबू नदी पर निर्मित किया गया। ग्वालियर में स्थित है पहसरी बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? मोवार नदी पर 1984 में, जिसकी जल संग्रहालय क्षमता 44.2 मिलियन घन मीटर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1985। नेतृत्वकर्ता मेघा पाटकर, सरयू शुद्ध खंडवा। नर्मदा नदी पर निर्मित किए जा रहे बांधों एवं उनके निर्माण स्थल से लोगों की विस्थापन को रोकने के लिए पुनासा बांध को किस नाम से जाना जाते हैं? इंदिरा सागर परियोजना। पुनासा बांध की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। इस बांध से 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 2000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित होता है। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश। निर्माण वर्ष 1978 में छतरपुर जिले के हिरोटा गांव में उर्मिल नदी पर किया गया। जोबट बांध को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना। नर्मदा की सहायता हथनी नदी पर 1985 में स्थापित है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस नदी पर बनाया गया? चंदन नदी। बैनगंगा की सहायता चंदन नदी 1967 में निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किया गया? छतरपुर। छतरपुर जिले में सिंचाई सुविधा के लिए बूढ़ा बांध, उर्मिल नहर, रनगावा नहर, बरियापुर और सिंहपुर बैराज आदि निर्माण किया गया। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 2000 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में मोतियारी परियोजना स्थित है? मंडला। बंजार की सहायता मटियारी नदी पर 1979 में निर्मित एक बृहद परियोजना है। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू की गई? 17 जून 2014 को। इस परियोजना से इंदौर और उज्जैन जिले में 168 गांव पेयजल के साथ 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश के किस जिले में आपदा बांध स्थित है? श्योपुर। श्योपुर जिले में सीप नदी पर निर्मित जो 20 मीटर ऊंचा है और 68 मीटर लंबा है। मध्य प्रदेश शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया? बाणभट्ट। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना आधारशिला वर्ष 1968 में मोरारजी देसाई द्वारा अपर तिवारा नहर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिवनी। इसके माध्यम से 7,950 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जिले कौन से हैं? दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद, मुरैना। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व में से डिंडोरी, मंडला मध्य प्रदेश के न्यूनतम सिंचित जिले हैं।